औरत अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी, लेकिन अचानक उसकी नजर पत्थर के कोने पर पड़े एक छोटे से छेद पर गई। उसने कांपते हाथों से पिता की आखिरी निशानी, वह पुरानी चाबी निकाली और उसे छेद में डाला। जैसे ही चाबी घुमाई, कब्र के पास की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। जिज्ञासा से भरी वह अंदर गई और जो उसने देखा उससे उसकी सांस थम गई। वो जगह दरअसल उसके पिता की गुप्त प्रयोगशाला थी। दीवारों पर नोट्स चिपके थे, चारों ओर अजीब उपकरण रखे थे और बीच में एक पुराना कैमरा पड़ा था। उसने कैमरा उठाया और चालू किया तो उसमें पिता का अंतिम संदेश रिकॉर्ड था। पिता कह रहे थे कि वे एक दूरस्थ द्वीप पर जाने वाले हैं जहां अमृता का रहस्य छिपा है। यह सुनकर औरत की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आया कि 7 साल पहले पिता गायब नहीं हुए थे, बल्कि उसी रहस्य की तलाश में निकले थे। उसने तुरंत पिता की पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें उस द्वीप का नाम लिखा था शेणमाटाई, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ दंत कथाओं में सुना गया था। उसने बिना देर किए यात्रा की तैयारी की। रास्ते में उसकी मुलाकात विजय नाम के एक युवक से हुई, जिसके पिता भी 7 साल पहले लापता हो गए थे। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन जब उनका जहाज उस द्वीप के पास पहुंचा, अचानक भीषण समुद्री तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज कभी भी टूट सकता था। औरत ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी और ठंडी समुद्री लहरों से जूझती हुई किसी तरह किनारे पहुंच गई। थकी हुई वह रेत पर गिर पड़ी, लेकिन तभी कुछ काले साए उसकी ओर बढ़े और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह दोबारा होश में आई तो खुद को एक अजीब तंबू में पाया। बाहर झांककर देखा तो पहाड़ी पर लोग खुदाई कर रहे थे, जैसे किसी रहस्य को ढूंढने की कोशिश में हो। तभी एक आदमी बंदूक लेकर आया और उसे भी मजबूरन उस काम में धकेल दिया। अचानक उसने दूर विजय को देखा। वह जिंदा था। विजय ने धीरे से बताया कि ये सब लोग समुद्री हादसे से बचे हुए कैदी हैं, जिन्हें एक क्रूर व्यक्ति ने अपने लिए काम करने पर मजबूर किया है। औरत ने निश्चय किया कि वो यहाँ से निकले बिना नहीं रहेगी। वह यहाँ अपने पिता को ढूंढने आई थी, न कि किसी की गुलाम बनने। उसने और विजय ने भागने की योजना बनाई। विजय ने पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाया और उसी मौके का फायदा उठाकर औरत अंधेरे जंगल की ओर भाग निकली। लेकिन पीछे से 2 नकाबपोश आदमी उसका पीछा करते हुए आ पहुंचे।